शुरुआत में ही परमेश्वर ने कहा था कि मेरे सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। ஆண்டவர் முன்னாடி நமக்கு 10 கட்டையில முதல் கட்டை என்ன விட்டு வேற தேவன் मतलब परमेश्वर को इस बात से बहुत घृणा है कि अगर कोई उसको छोड़कर किसी दूसरे के पीछे भागना शुरू कर दे। ஆண்டவருக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்காத ஒரு விஷயம் அவரை விட்டுட்டு வேற ஒரு தெய்வத்து பின்னாடி போறது। ये पहली आज्ञा थी, இதுதான் முதல் கமாண்ட் कि परमेश्वर प्लस किसी और चीज को आप जोड़ नहीं सकते। ஆண்டவரையும் மற்ற ஒரு தெய்வத்தையும் மற்ற ஒரு காரியத்தை நம்மளால மிக்ஸ் பண்ண முடியாது। परमेश्वर की जो जगह है वो कोई और ले नहीं सकता। ஆண்டவரோட இடத்தை யாருக்கும் கொடுக்கவும் கூடாது, யாரும் எடுக்கவும் முடியாது। लेकिन यहाँ ऐसा होने लगा था, ஆனா இங்கே இப்படி ஆயிற்று, और कलीसियाओं में ऐसा होने लगा है, அந்த சபையில இப்படி ஆயிற்று, जहां पर अपने असल दुल्हे को छोड़कर மெயின் அத நம்மளுடைய ஆண்டவரை விட்டுட்டு हम किसी दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। நம்ம மத்த தெய்வத்துக்கு பின்னாடி போயிட்டு இருந்தோம்। और प्रभु पुराने नियम में परमेश्वर का यही दुख था अपनी कलीसिया, अपनी इस्राएलियों को लेकर। பழைய ஏற்பாட்டுல வந்து ஆண்டவருக்கும் அவரோட பாரம் இதா இருந்துச்சு, இஸ்ரவேல் மக்களை நினைச்சு। और कलीसिया में जब भी हम जो जगह यीशु की बनती है उसको छोड़ किसी और इंसान को, वो कोई नबी हो सकता है, कोई अपोस्टल हो सकता है, हमारे मम्मा पापा हो सकते हैं, हमारा पास्टर, चर्च का एल्डर, कोई भी हो सकता है, यदि हम उसकी जगह किसी भी इंसान को दे रहे हैं, ये आत्मिक व्यभिचार है। ஆண்டவருடைய இடத்தை அந்த சபையில வந்து ஒரு பாஸ்டரோ எல்டரோ அப்பா அம்மாவோ இல்ல ஒரு மினிஸ்டரோ யாரு கொடுத்தாலும் அது வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் அடல்ட்டரியா பார்க்கும்। और मसीह यीशु से नफरत करते हैं। அல்ல ஆண்டவருக்கு இது பிடிக்காத ஒரு விஷயமா இருக்கு। हम जानते हैं जब हम पढ़ते द बुक ऑफ कोरिन्थियन में, फर्स्ट कोरिन्थियन में, पहला कोरिन्थियों में, 1 கொரிந்தியர், वहां पर क्या लिखा है? कोई एक ग्रुप कह रहा था मैं तो अपोलोस का हूं, ஒரு குரூப் வந்து நான் அப்போலோவோட குரூப் அப்படின்னு कोई कह रहा है मैं तो सिफस का हूं, சில பேர் நான் ஸ்டீஃபனோட ஆளுங்கன்னு சொல்றாங்க, कोई कह रहा है मैं पौलुस का हूं, சில பேர் நான் பவுலோட ஆளுங்கன்னு சொல்றாங்க। लेकिन ये चीजें वो नहीं थी जो बाइबल सिखा रही थी। ஆனா இது வேதம் சொல்லி தரது இல்ல। वो कहता है कि कौन कैफास, कौन पतरस, कौन पौलुस। ஆனா அவர் சொல்றாரு சீமோன் யாரு, பவுல் யாரு, பேதுரு யாரு, सब कौन है? सिर्फ इंसान ही है। அவங்க எல்லாரும் வெறும் மனிதர்கள் தான்। एक ही है मात्र महिमा के योग्य यीशु मसीह, மகிமைக்கான ஒரே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே, केवल वही, ஒரே ஒருவர், किसी का और का जिक्र नहीं चाहिए, வேற யாருக்கும் அத பங்கிட மாட்டார்। मैं चाहता हूं कि मैं प्रचार करूं और मेरा नाम मिट्टी में मिल जाए, मैं चाहता हूं कि सिर्फ यीशु ही महिमा पाए, என்னோட பேர் மண்ணுல போட்டாலும் நான் விசுவாசி, मैं घटूं वो बढ़े। ये सच्चे प्रचारक की, सच्चे खुदा के दास की इच्छा रहती है। என்னோட ஆசை வந்து அவரோட நாம மாத்திரம் மகிமைப்படணும்। ये नहीं कि मेरा नाम यहां भी हो, मेरी फोटो वहां भी हो, हर जगह मैं दिखाई देना चाहिए, नहीं, हर जगह यीशु दिखाई देना चाहिए। ये போஸ்டர்ல போட்டோ இருக்கணும், என்னோட பேர் பிரஸ்தாவ பண்ணனும்। यही पुराने नियम और नए नियम का थीम है। இதுதான் பழைய ஏற்பாடோ புதிய ஏற்பாடோட தீமா இருக்கிறது। नो, आज हो क्या रहा है? இன்னைக்கு சொல்றாங்க ओ मैं इसके चर्च का, நான் இவங்களோட சர்ச், कुछ लोगों को घमंड है मैं कैथोलिक हूं, சில பேர் நான் கேத்தலிக்ன்றாங்க, किसको घमंड है मैं बैप्टिस्ट हूं, சில பேர் நான் பேப்டிஸ்ட்ன்றாங்க, मैं पेंटिकॉस्टल हूं, நான் பெண்டிகாஸ்ட்ன்றாங்க, ओ मैं लूथरन हूं, मैं लूथरन சொல்றாங்க, मैं इस चर्च के साथ जाता हूं, நான் இந்த சபைக்கு போயிட்டு இருக்கேன், मेरा आत्मिक पिता ये है, என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் मेरा ஃாதர் आत्मिक पिता वो है। என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஃாதர் அவர்। इट इज ओके, हम किसी चर्च में जा रहे हैं, इट इज फाइन, ओके, लेकिन आपकी जुबान में किसका जिक्र है? எந்த சபைக்கு போறது மெசேஜ்ல உங்களோட மனசுல உங்களோட புகழ்ல யார் இருக்கான்னு நம்ம பார்க்கணும்। जब आप किसी से बात करते हैं, आपके विचार में क्या है कि किसी को यीशु के बारे में पता चलना चाहिए या इस पर्टिकुलर चर्च के बारे में, इस इंसान के बारे में पता चलना चाहिए? நம்ம ஒருத்தட்ட பேசும்போது நம்மளுடைய மைண்ட்ல என்ன இருக்கும்? நம்ம சர்ச்சை பத்தி பேசுறோமா இல்ல ஆண்டவரை பத்தி பேசுறோமா? दुख की बात पता क्या है? வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம் कि என்னன்னா बहुत सारे लोग एवेंजलिज्म के लिए बाहर सड़कों पर निकलते हैं सुसमाचार बांटने। சில பேர் நிறைய பேர் இவாஞ்சலிசம் ஸ்ட்ரீட் இவாஞ்சலிசம் போகும்போது उनके हाथों में सुसमाचार का लिटरेचर नहीं होता, एक पर्टिकुलर चर्च का नाम और उसका एड्रेस होता है। அவங்க கையில காஸ்பல் கொடுக்கிற அந்த ட்ராக் இருக்காது, ஆனா ஒரு சர்ச் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ட்ராக் आप தான்। किसका झंडा ऊंचा कर रहे हो? நீங்க யாரோட கொடியை தூக்குறீங்க? क्या किसी कलीसिया का, சில கலேசிய क्या சபை, किसी इंसान का, சில ஆளுகளுடையதா, एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का, ஒரு பர்టిక్యులர் மினிஸ்ட்ரி या फिर यीशु का? இல்ல ஆண்டவரை பத்தியா? किसका झंडा ऊंचा हो रहा है आपकी जिंदगी से? யாரோட கொடியை நம்ம தூக்குறோம்? केवल यीशु, केवल यीशु, हालेलुया, ஆண்டவர் மட்டுமே। यदि उसको छोड़ कोई और हमारी जुबान पर रहता है, मेरे प्रियो, जितने समय से मैं यहां पर हूं, இங்க இருக்கிற நாள் முதல் आप क्या देख रहे हैं मेरे प्रचार में? நீங்க என்ன பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? என்ன मेरा பாக்குறீங்க? कोई प्रोपेगेंडा नहीं, என்ன பத்தி ஒரு ப்ராபகண்டா मैं किसी கிடையாது। को अपनी सेवकाई से जोड़ना नहीं चाहता, நான் யாரையும் என் கூட சேர்த்துக்க விரும்பல, मैं किसी के मनों में बैठना नहीं நான் चाहता, யாரோட மனசுல உட்கார मेरा விரும்பல। एक ही मकसद, मेरा என்னோட मेरा एक ही मोटो, என்னோட ஒரே மோட்டோ वो है खुदा का कलाम,
அது ஆண்டவருடைய வார்த்தை और मसीह यीशु ஆண்டவருடைய मसीह यीशु ஆண்டவராகிய இயேசு कि கிறிஸ்து. वापस उसके पास लौट आओ, இதுதான் அவருக்கு வேணும். अपने असल दुल्हे के पास लौट आओ, நம்ம எல்லாரும் அவரை தான் किसी பார்க்கணும். इंसान पर नजरें ना लगाओ, மனுஷர்கள் மேல கண்ணு इनफैक्ट வைக்கணும். मेरे ऊपर भी नहीं, என் மேலயே क्योंकि வைக்காதீங்க. मैं उसके योग्य कतई नहीं हूं। நான் எனக்கு என்னால அவரால யோகிய ஆகவே वो முடியாது. उसकी महिमा को छीनना அவரோட மகிமையை அவர் விட்டு கொடுக்கவே மாட்டார். लूसीफर के जैसे बनने के बराबर நம்ம है। எடுத்துட்டா லூசிஃபரா We மாறிடுவோம். have to be very careful। நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா हम जो प्रचारक हमें सावधान रहना है எதுல மகிமை எடுக்கணும் कि கேர்ஃபுல்லா हम कहीं लोगों को சில பேருக்கு खुदा के साथ जोड़ने की बजाय ஆண்டவரை பார்க்கும்போது कहीं अपने साथ जोड़ने वाले ना बन நம்ம जाए। கூட சேர்த்துக்க விரும்புறாங்க. लूसीफर ने यही कोशिश करी थी அவங்க இதுதான் ட்ரை और பண்றாங்க. वो शैतान बन गया था। அவன் சாத்தான் ஆயிடுறாங்க.